जाने दो ना शांता काकू, आप भी ना। काव्या हंसते हुए बोली। खैर काव्या ने कल रात मिली पेंटिंग का डर अपने दिल से निकाल डाला था। शाम के कुछ 8 बज रहे थे। शांता किचन में खाना पका रही थी कि तभी काव्या वहां पर आ गई। काकू कितनी देर लगेगी? भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे बस 5 मिनट, जैसे ही चावल पक जाएंगे मैं तुम्हें खाने के लिए बुला लूंगी, शांता ने कहा और काव्या अपने कमरे में चली गई। आधा घंटा बीत चुका था लेकिन अभी भी शांता ने उसे खाना खाने के लिए नहीं बुलाया था। इसलिए काव्या किचन में चली गई तो उसने देखा कि गैस पर चावल जल चुके थे। उसने जल्दी से गैस बंद कर दिया। उसने शांता काकू को आवाज लगाई लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने उस हुक की तरफ देखा जिस पर शांता अपनी थैली लटकाया करती थी, तो वहां पर थैली नहीं थी। इसका मतलब वो अपने घर चली गई थी, लेकिन जाते वक्त चावल गैस से उतारना भूल गई। खैर उसने दाल रोटी खा ली और कमरे में चली गई। रात के लगभग 2 बज रहे थे। काव्या लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी कि तभी डोरबेल बजी। उसने सोचा कि जाधव काका देख लेंगे, लेकिन बेल बार बार बजने लगी। तब उसे लगा कि शायद बूढ़ा सो गया होगा, इसीलिए वो दरवाजा खोलने चली गई। और जब उसने दरवाजा खोला तो वहां पर एक और पेंटिंग जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने आजू बाजू देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। पेंटिंग उठाकर वो सोफे पर आकर बैठ गई। जब उसने उस पर से पेपर हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस पेंटिंग में वो खुद थी। दीवार से उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और उसके सामने काले कपड़े पहना आदमी हाथ में खून से सना चाकू लेकर खड़ा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी पीठ और सिर का पिछला हिस्सा ही दिख रहा था और पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ था, तुम कुछ ही देर में मरने वाली हो। यह देख वो डर गई और पेंटिंग लेकर जाधव काका के कमरे की ओर भागी। काका दरवाजा खोलिए, मेरी जान खतरे में है। वह घबराते हुए दरवाजा खटखटाते हुए बोली कि तभी उसे कमरे से आती जाधव काका की दर्दनाक चीख सुनाई दी। उनकी खौफनाक चीख सुनकर काव्या डर गई और उल्टे पैर चलने लगी। शायद पेंटिंग में जो खूनी था वो घर में घुस आया था और उसने जाधव काका की जान ली थी कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुल गया और कमरे में काव्या को वही खूनी दिखाई पड़ा जो पेंटिंग में था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था और उसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। कटने के लिए तैयार हो जाओ मेरी मुर्गी, ऐसा कहते हुए वह खूनी काव्या की तरफ बढ़ा। काव्या वहां से दूसरे माले पर जाने लगी, सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन वो जब सीढ़ियां चढ़ रही थी तभी उस खूनी ने उसका एक पैर पकड़ लिया और उसे खींचा। काव्या मुंह के बल सीढ़ियों पर गिर गई। वो चीखी। खूनी उसका पैर खींचते हुए घसीटकर उसे सीढ़ियों से नीचे ले आया। वह खूनी डरावनी आवाज में हंसा और उसने चाकू दोनों हाथों से पकड़ा और वो उसे बस काव्या के पेट में घोंपने ही वाला था कि तभी काव्या ने उसकी प्यूबिक जगह पर जोर से लात मारी और खूनी के हाथ से चाकू नीचे गिर गया। वो फर्श पर लेटकर दर्द के मारे कराहने लगा। काव्या ने जैसे तैसे खुद को संभाला। उसके चेहरे से खून निकल रहा था। वह घर के दरवाजे की तरफ भागने ही वाली थी कि तभी उसे जाधव काका की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। काव्या बेटा, मुझे बचाओ। काव्या ने आवाज की तरफ देखा तो जाधव काका कमरे से बाहर आए थे। उनके पेट से खून निकल रहा था। काव्या उनके पास चली गई कि तभी उसे पीछे से खूनी की आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें काट डालूंगा। खूनी अपनी जगह से उठते हुए बोला। वह अपने बाएं हाथ से पेट पकड़कर लड़खड़ाते हुए कदम से चल रहा था कि तभी काव्या की पीठ में किसी ने चाकू घोंप दिया। काव्या चीखी। उसने मुड़कर देखा तो जाधव काका ने ही उसके पीठ में चाकू घोंप दिया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे उसका गुस्सा आया था। उसने गुस्से में उसको जोर से धक्का मारा और वो सिर के बल टेबल के कोने में जा गिरे और नीचे गिर गए। काव्या ने पीछे देखा तो खूनी लड़खड़ाते हुए कदमों से उसकी ओर ही बढ़ रहा था। वो अपने दर्द से अभी भी उबरा नहीं था। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? काव्या ने उस खूनी से पूछा। तब उस खूनी ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और उसका चेहरा देखकर काव्या दंग रह गई। उसका मुंह खोला का खोला रह गया, क्योंकि वो जाधव काका का पागल बेटा टॉम था। जाधव काका और टॉम क्यों मारना चाहते हैं काव्या को? उसने ऐसी क्या गलती की है कि वो दोनों उसे मारना चाहते हैं? कौन है वो खूनी चित्रकार?
जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।